दोस्तों अभी हाल ही में एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसने सोशल मीडिया पर लोगों के बीच हल्ला मचा दिया है। एक ऐसा एक्सीडेंट था जिसने लोगों के मन में बहुत से सवाल पैदा कर दिए। सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ लोगों का डाउट सिस्टम पर बढ़ता जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं युवराज मेहता ड्राउनिंग केस की। पहले ही सोशल मीडिया पर बहुत शोर हो गया है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम इस केस को पूरी तरीके से समझेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम कबीर साबरन। मैं एक एक्टर हूं एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल का सिर्फ एक ही इंटेंशन है, इंडिया के लोगों को एडुकेट करना कुछ ऐसे टॉपिक्स पर जो कि हमें एक बेटर और एडुकेटेड सोसाइटी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह घटना हुई है जनवरी 16-17 को। युवराज मेहता एक 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जो गुरुग्राम में काम करता था और नोएडा सेक्टर 150 में रहता था। 16 जनवरी को ऑफिस से घर लौटते वक्त रात के लगभग 12-20 बजे बहुत घने कोहरे की वजह से युवराज की एसयूवी एक शार्प 90 डिग्री टर्न पर कंट्रोल खो बैठती है। रोड पर ना कोई लाइट थी और ना ही कोई साइनेज। गाड़ी एक टूटे हुए बाउंड्री वॉल को तोड़कर एक 20 से 30 फुट गहरे गड्ढे में गिर गई जो कि पानी से भरा हुआ था। लेकिन युवराज ने हिम्मत दिखाई और अपनी धंसती हुई कार की छत पर चढ़ गया। उसने अपने पापा राज मेहता को कॉल करके अपनी लोकेशन शेयर की। लगभग 90 मिनट से 2 घंटे तक वो गाड़ी के ऊपर खड़ा रहा और अपने फोन की टॉर्च जलाई रखी और मदद के लिए चिल्लाता रहा। पर पता है, इस केस का सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट ये था कि रेस्क्यू टीम्स सिर्फ तमाशा देखती रहीं। पुलिस, फायर डिपार्टमेंट और एसडीआरएफ के लगभग 80 से 100 लोग वहां मौजूद थे, लेकिन जब तक युवराज जिंदा था कोई भी उसे बचाने के लिए पानी में नहीं उतरा। और उनके एक्सक्यूजेस, रेस्क्यूअर्स ने कहा कि कोहरा इतना ज्यादा था कि विजिबिलिटी 0 हो गई थी, हड्डी तोड़ने वाली ठंड थी और पानी के अंदर डूबे हुए आयरन रॉड्स की वजह से डाइविंग करना खतरनाक था। तभी वहां पहुंचता है मोनिंदर, जो कि एक ई-कॉमर्स ऐप का डिलीवरी बॉय है। गाड़ी के खड्डे में गिरने के 1-1.5 घंटे बाद वो पहुंचता है और देखता है कि फायर ब्रिगेड, पुलिस सब आ चुके हैं, लेकिन कोई भी बचाने नहीं जा रहा। जबकि उस वक्त तक भी युवराज अपने गाड़ी की छत से टॉर्च दिखा रहा था। उसे बचाया जा सकता था, लेकिन आखिर में ये सब देखकर मोनिंदर डिसाइड करता है कि मैं कूदूंगा इस पानी में। वो पानी के अंदर जाता तो है, लेकिन अफसोस तब तक बहुत देर हो गई थी। युवराज ठंड और थकान की वजह से हार गया और सुबह 2:30 बजे के आसपास जब गाड़ी पूरी तरह से डूब गई, वो भी डूब गया। कार को 3 दिन बाद निकाला गया। दोस्तों, पोस्टमार्टम ने कंफर्म किया कि मौत दम घुटने और ठंड की वजह से कार्डियक अरेस्ट आने से हुई है। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि सिस्टम का फेलियर था। ये गड्ढा 2021 में एक मॉल के बेसमेंट के लिए खोदा गया था, पर बाद में अबैंडन कर दिया गया। इसमें सालों से बारिश और सीवेज का पानी भरा था। नोएडा अथॉरिटी ने 2021 में एक विवाद के बाद पुराने बैरिकेड्स हटवा दिए थे, लेकिन उनकी जगह कोई सेफ्टी फेंस नहीं लगाई। हैरानी की बात तो यह है कि कुछ दिन पहले एक ट्रक भी उसी जगह गिरा था और उसके बाद लोकल लोगों ने इशू भी रेस किया था, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। पब्लिक के गुस्से के बाद यूपी गवर्नमेंट ने एक SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई और फिर कुछ अरेस्ट किए गए, जैसे अभय कुमार, MZ वेस्ट टाउन प्लानर्स का डायरेक्टर जो कि प्लॉट ओनर था, रवि बंसल एंड सचिन कर्णवाल, लोटस ग्रीन्स के डायरेक्टर्स एसोसिएट्स। इन पर BNS की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। सेक्शन 105 यानी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, सेक्शन 106 नेग्लिजेंस से मौत होना, ये सब लगाया गया। नोएडा अथॉरिटी के जो CEO हैं लोकेश M, उनको उनके पोस्ट से हटा दिया गया। इतना ही नहीं, SIT की सेफ्टी रिकमेंडेशंस के बाद नोएडा के 65 डेंजरस स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया गया जहां गार्ड रेल्स और स्ट्रीट लाइट्स तुरंत लगानी है। कुछ मैंडेटरी कंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल्स भी दिए गए, जैसे बिल्डर्स को अब सिर्फ टिन शीट नहीं बल्कि RCC क्रैश बैरियर्स लगाने होंगे। गड्ढों से पानी निकलवाना अब मैंडेटरी कर दिया गया है। अंडर वाटर रेस्क्यू टास्क फोर्स यानी नोएडा में अब एक 24/7 डेडिकेटेड अंडर वाटर टीम होगी जिसके पास थर्मल कैमरास और सोनार इक्विपमेंट होंगे ताकि फॉग में भी रेस्क्यू हो सके। एक यूनिफाइड कमांड सेंटर बनाया गया जहां पुलिस, फायर और NDRF के बीच कोऑर्डिनेशन के लिए एक सिंगल कमांड सेंटर बनाया जाएगा ताकि 112 हेल्पलाइन पर जितनी भी कॉल्स रिसीव हो रही हो
उन पर बिना देरी एक्शन हो सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये इंसिडेंट बस एक नॉर्मल एक्सीडेंट था या उस जगह पर ऐसे एक्सीडेंट्स को रोका जा सकता था? क्या ये एक्सीडेंट सरकार और सिस्टम की एक बड़ी लापरवाही का नतीजा है? आइए समझते हैं। इसका जवाब एसआईटी की स्पेशल रिपोर्ट और ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए हाँ है। इसमें सरकार और प्रशासन का सीधा दोष माना गया है और इसके पीछे कई बड़े रीजंस हैं, जैसे नोएडा अथॉरिटी की बड़ी लापरवाही। सरकार के अंदर आने वाली नोएडा अथॉरिटी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने उस डेथ ट्रैप को यानी उस गहरे गड्ढे को सालों तक खुला छोड़ा। उन्होंने 2021 में वहां से बैरिकेड्स तो हटवा दिए थे, पर यह इंश्योर नहीं किया कि वहां कोई परमानेंट सेफ्टी वॉल बने। रोड पर ना स्ट्रीट लाइट्स थी और ना ही कोई वार्निंग बोर्ड, जो कि एक सरकारी डिपार्टमेंट का काम होता है। रेस्क्यू टीम्स का फेलियर होना यानी पुलिस और एसडीआरएफ, यही वो पॉइंट है जिसने सबसे ज्यादा लोगों को गुस्सा दिलाया। 90 मिनट्स का टाइम, यानी जब युवराज कार की छत पर खड़ा था तब पुलिस और एसडीआरएफ वहां पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर भी वो बच ना सका। दूसरी चीज है ट्रेनिंग की कमी। सरकारी रेस्क्यू टीम्स के पास ना तो ठंडे पानी में उतरने के लिए सूट थे, ना ही फॉग में देखने के लिए थर्मल डिवाइसेस। जब सरकारी डिपार्टमेंट्स के पास इमरजेंसी से लड़ने के लिए बेसिक इक्विपमेंट्स ही नहीं है, तो ये सरकार की पॉलिसी और फंडिंग का ही तो फेलियर है ना। तीसरी चीज है पहले की वार्निंग्स को इग्नोर करना। सरकार का दोष इसलिए भी है क्योंकि उसी जगह पर कुछ दिन पहले एक ट्रक गिरा था। लोकल लोगों ने शिकायत भी की थी, लेकिन नोएडा अथॉरिटी के ऑफिसर्स ने उस वक्त कोई एक्शन नहीं लिया। अगर वो ट्रक गिरने के बाद ही वहां रस्सी या बोर्ड लगा देते तो युवराज की जान बच सकती थी। फिर आती है सिस्टमैटिक करप्शन और लैक ऑफ ओवरसाइट। एसआईटी रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि सरकारी जूनियर इंजीनियर्स और इंस्पेक्टर्स ने अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाई। उन्होंने बिल्डर पर प्रेशर नहीं बनाया कि वो उस अबैंडन्ड साइट को कवर करे। हाँ, एक तरह से सरकार ने अपनी गलती एक्सेप्ट की है, तभी तो सीईओ लोकेश एम जैसे बड़े ऑफिसर्स को तुरंत हटाया गया, कई जूनियर इंजीनियर्स को सस्पेंड किया गया। अब नए रूल्स बनाए जा रहे हैं ताकि दोबारा ऐसा ना हो। लेकिन अब युवराज मेहता तो वापस नहीं आ सकता। इन शॉर्ट, बिल्डर ने गड्ढा खोदा वो गलत था, लेकिन उस गड्ढे को मौत का कुआं बने रहने देना और रेस्क्यू के वक्त सिर्फ तमाशा देखना, ये पूरी तरीके से सरकार और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा या जाना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के सजेशंस हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।